हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लास्ट मिनट टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर क्वांट फॉर आईबीपीएस एएफओ एग्जाम। आईबीपीएस एएफओ एग्जाम की एग्जाम डेट इज 31 ऑफ दिसंबर। 3 डेज हमारे रिमेनिंग रह गए। लास्ट टाइम हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है, एंड हमारा सेफ अटेम्प्ट क्या होगा और हमें एग्जाम किस तरीके से अटेम्प्ट, ठीक है, हमारी राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम इस पॉइंट पे आते हैं कि हमें एग्जाम देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना है और एग्जाम देते वक्त भी किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए। 3 डेज रह गए हैं कि हमारे क्वांट सेक्शन के लिए कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 3 डेज में हमें उन्हीं टॉपिक्स को ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। एंड जो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट टाइम, अभी हमें उनको रिवाइज नहीं करना, ठीक है। तो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आईबीपीएस एएफओ एग्जाम, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक इज नंबर सीरीज, ठीक है, एंड सेकेंड इज डाटा इंटरप्रिटेशन, एंड थर्ड इज simplification and approximation, and fourth is quadratic equation, and fifth is Caseley DI, and then हमारे पास अर्थमेटिक का टॉपिक इज प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिस्काउंट, नेक्स्ट इज मिक्सचर एंड एलिगेशन, नेक्स्ट इज परसेंटेज, नेक्स्ट इज टाइम एंड वर्क, एंड नेक्स्ट इज टाइम एंड डिस्टेंस, एंड नेक्स्ट इज पार्टनरशिप एंड एजेस, ठीक है। ये हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, क्वांट सेक्शन के लिए, आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए, ठीक है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें किस ऑर्डर में एग्जाम में क्वांट सेक्शन अटेम्प्ट करना है। अगर आपके पास सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला ऑर्डर आपका सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन होना चाहिए। अप्रोक्सीमेशन हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में देखे तो नहीं देखा हमने, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आए और वो बहुत ही ईजी होते, तो फर्स्ट अटेम्प्ट हमें उन क्वेश्चंस को करना है अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में हो। वो कभी भी आपको ऑर्डर में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा सबसे मेन चीज कि हमें एग्जाम कैसे अटेम्प्ट करना है, वो आर्ट की बात करें तो आपको फर्स्ट 50 क्वेश्चंस जो आपके सेक्शन में आएंगे, 50 क्वेश्चन के लिए सेक्शनल टाइम 40 मिनट्स, ठीक है। उन 50 क्वेश्चंस में आप ऑर्डर से, सिक्वेंशियल ऑर्डर से सॉल्व नहीं करेंगे। सबसे पहले आपको 5-5 के गैप में ये चेक करना है कि आपके पास सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कहाँ है। फर्स्ट अटेम्प्ट आपको सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने हैं ऑर्डर के अकॉर्डिंग, सेकंड आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी चाहिए, नेक्स्ट आपको नंबर सीरीज करनी चाहिए। पर ये भी सजेशन साथ में मैं आपको दूंगी, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कैलकुलेशन वीक होगा या फिर नंबर सीरीज स्ट्रांग नहीं होगा, तो वो इस ऑर्डर को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे भी करेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है, अर्थमेटिक सेक्शन स्ट्रांग है, कुछ स्टूडेंट्स का क्या है, स्पीड मैथ्स सेक्शन स्ट्रांग है। तो ये डिपेंड हमेशा आप पे भी करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल फाइनल 100% इसे ही इंप्लीमेंट करना है। आप अपना ऑर्डर अपने अकॉर्डिंग देखिए, ठीक है। आप मॉक टेस्ट अटेंड कर रहे हैं, उसमें आप ये चीजें चेंज करके देखिए कि अगर ऑर्डर चेंज करते हैं तो किस ऑर्डर से मैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। बेस्ट मैं आपको वही बता रही हूँ कि सबसे पहले हमें सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन करने चाहिए क्योंकि वो सबसे कम टाइम में हम कर पाते हैं। देन हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन करनी चाहिए, एंड देन हमें नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने चाहिए। थर्ड इसमें नंबर सीरीज में एक चीज क्लियर कर देती हूँ, 5 क्वेश्चंस में से 3 आप इजिली अटेम्प्ट कर लेंगे, 2 क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 30 एंड 40 सेकंड से ज्यादा आपको उन क्वेश्चंस पे टाइम नहीं देना। अगर फर्स्ट टू सेकंड अटेम्प्ट में वो क्वेश्चन सॉल्व हो रही है नंबर सीरीज के तो आप अटेम्प्ट करेंगे, नहीं तो आप उन्हें स्किप करके नेक्स्ट पे मूव करेंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आपका ऑर्डर होना चाहिए अर्थमेटिक, और केसलेट डीआई आपका सबसे लास्ट ऑर्डर होना चाहिए। सबसे लास्ट में आपको केसलेट डीआई को अटेम्प्ट करना, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस किया है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब नेक्स्ट देखते हैं कि हमें यहाँ पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनका एग्जाम से पहले हमें ध्यान होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे एग्जाम जो है, ठीक है, तो फेज 1 जो एग्जाम, हमारा एग्जाम का जो फेज 1 है वो क्या है, क्वालिफाइंग है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट इज सेक्शनल कट ऑफ है, ठीक है। तो यानी क्वांट सेक्शन सेक्शनल कट ऑफ से क्लियर करना कंपलसरी है, ऐसा नहीं कि आप इस सेक्शन को स्किप करके आ सकते। नेक्स्ट इज सेक्शनल टाइमिंग भी है, ठीक है। क्वांट सेक्शन में 50 क्वेश्चंस के लिए आपको 40 मिनट्स की टाइमिंग मिल रही है। तो ऐसा नहीं है कि आप ये सोचे कि रिमेनिंग सेक्शन में हम क्या है उसी में हम स्कोर कर लें एंड उसे ही अटेम्प्ट करें, तो ऐसा ऑप्शन नहीं है। हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है एंड सेक्शनल टाइमिंग भी आपके एग्जाम में है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। नेक्स्ट इज
आपको किन बातों का ध्यान रखना है, आपको कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो एग्जाम में नहीं करनी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्यूरेसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको जो क्वेश्चन 100% एक्यूरेसी से आते हैं, जिसमें आप श्योर हैं, वही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, एक्यूरेसी हमारे एग्जाम में मैटर करती है। रीजन, जहां पर आपको श्योरिटी नहीं है आप उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और अब रॉन्ग हो जाते हैं, तो जहां आपको 1 स्कोर करना है ना, वहां -0.25 स्कोर करें। ठीक है, तो आप कितना भी मैं अगर आप फाइनली अटेम्प्ट करके आते हैं और अगर उसमें एक्यूरेसी नहीं है तो फाइनल स्कोर आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा। इसलिए जिस क्वेश्चन में आपको श्योरिटी है वही अटेम्प्ट कीजिए। नेक्स्ट इज डू नॉट स्पेंड टू मच टाइम ऑन सिंगल क्वेश्चन। आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए, बहुत बार हम क्या होता है कि हमें लगता है ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर बहुत कैलकुलेटिव होता है और हमें रियलाइज ही नहीं होता कि हमने उस एक सिंगल क्वेश्चन पे कितना टाइम वेस्ट कर दिया। ठीक है, रीजन, जिस क्वेश्चन में हमारे पास सीधा कुछ भी अगर हम कहें फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है पर बहुत कैलकुलेटिव है, ठीक है, यानी उसमें हमें अपने कुछ भी माइंड नहीं चलाने की जरूरत है, तो वहां पे हमें क्या लगता है क्वेश्चन बहुत इजी है, पर हम रियलाइज करते हैं कि वो कितना कैलकुलेटिव था, कितना टाइम कंज्यूमिंग था। तो हमें ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चन पे मैक्सिमम 1 मिनट, मैक्सिमम लिमिट इज 1 मिनट। बहुत बार हम होता है ना कि हमें टाइम रियलाइज ही नहीं होता, पर ध्यान रखिएगा कि 1 मिनट से अब आप किसी भी क्वेश्चन पे नहीं देंगे। 40 सेकंड से वैसे तो आपको एक क्वेश्चन के ऊपर टाइम नहीं देना है, आपको नेक्स्ट में मूव करना। नेक्स्ट इज डू नॉट स्टार्ट एनी न्यू थिंग। अब आपको कोई भी लास्ट टाइम में ना न्यू चैप्टर आपको ऐसा लगे कि मैंने पार्टनरशिप नहीं डिस्कस किया या मैंने एजेस नहीं किया, और मैम ने कहा है कि एजेस इंपॉर्टेंट है, एक सिंगल क्वेश्चन आएगा ना लास्ट टाइम में, आपको कोई भी न्यू चीज यानी न्यू टॉपिक स्टार्ट नहीं करना है। जो आप कर चुके हैं सिर्फ उसे ही रिवाइज कीजिए। ठीक है, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आपको सबसे पहले जब भी आप एग्जाम स्टार्ट करें, एनालाइज फॉर फर्स्ट टू 10 to 15 सेकेंड, डू नॉट स्टार्ट विद क्वेश्चन 1। ये चीज मैंने स्टार्टिंग में भी कही है कि आपको जरूरी नहीं है क्वेश्चन 1 से ही स्टार्ट करना है, पर ऐसा भी हो सकता है क्या पता क्वेश्चन 1 में ही आपको सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन मिल जाए, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चन 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, मैम ने कहा था। नो, ठीक है, मैंने आपको ऑर्डर और देन मैंने आपको ये चीज कही है कि सबसे पहले हमें उन 50 क्वेश्चंस में से वेरी इजी क्वेश्चन पिक करने एंड देन सॉल्व करने। ठीक है, उसमें जरूर टाइम लगेगा पर बहुत फ्रिक्वेंटली हमें ये प्रोसेस करना है। ठीक है, हमें एक क्वेश्चन से सेकंड क्वेश्चन में मूव करने में बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए। ठीक है, इसके लिए आप मॉक टेस्ट जब प्रैक्टिस करें तो चीजों को ऑब्जर्व कीजिए, एनालाइज कीजिए, कैसे हम फटाफट इजी, वेरी इजी एंड इजी क्वेश्चन पिक करें 50 में से, उन्हें सॉल्व करने। रीजन, अगर हम मॉडरेट टू डिफिकल्ट अटेम्प्ट करने लगते हैं तो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन तो हम ओपन ही नहीं कर, देख ही नहीं पाते हैं कि क्या थे, और फिर हम कहते हैं कि एग्जाम बहुत डिफिकल्ट था, पर वही शायद 10 क्वेश्चंस या 15 क्वेश्चन जो हमने देखे नहीं है वही वो बहुत इजी थे और हमने अटेम्प्ट नहीं किया। हमने क्या किया, मॉडरेट टू डिफिकल्ट में अपना टाइम वेस्ट किया। तो आपको 50 में से इजी टू मॉडरेट, वेरी इजी एंड इजी क्वेश्चन सबसे पहले पिक करने हैं और उन्हें सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज लास्ट मिनट टिप्स। ठीक है, वही चीज है, which to pick first depend on your approach। मैंने ये चीज क्लियर की है कि आप सबसे पहले किससे अटेम्प्ट करें क्वांट सेक्शन में, ये आपकी अप्रोच भी होनी चाहिए। मैंने आपको कहा सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन, पर बहुत सारे स्टूडेंट की कैलकुलेशन बहुत वीक होती है, पर पॉइंट समझना, कैलकुलेशन वीक है ना तो फाइनली हर जगह उन्हें अर्थमेटिक में भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप ये सोचें कि सिंप्लीफिकेशन को हम सेकंड ऑर्डर में, ठीक है, पर हाँ ये कर सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन या नंबर सीरीज हम उनके लिए क्या है, उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है या डीआई नहीं है। ठीक है, तो वो अपने अकॉर्डिंग इस ऑर्डर को रख सकते हैं कि वो अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग है तो अर्थमेटिक को पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो ये आपकी अपनी अप्रोच होगी कौन सा सेक्शन यानी कौन सा सेक्शन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में सॉल्व करना है फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मॉक टेस्ट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल क्लियरिंग एनी एग्जाम, सो इन लास्ट टाइम ओनली अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। आपके पास 3 डेज है, 3 डेज में ट्राई कीजिए कि रेगुलर 3 मॉक टेस्ट एवरी डे आप अटेम्प्ट करें एंड उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस करें सिर्फ जिनका वेटेज काफी ज्यादा है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए लास्ट टाइम में। ठीक है, पर डीमोटिवेट नहीं होना, अगर आपका स्कोर उसमें बहुत बेस्ट नहीं है तो डीमोटिवेट नहीं होना, यहाँ पे स्कोर कम है तो एग्जाम कहीं ना कहीं क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज द आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चंस।
ये हमारे एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हर क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट नहीं करना होता, ठीक है। अगर हमारे पास क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते वक्त थर्ड या फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है, हमारी जर्नी भी ऐसे ही होती है। कहीं पर हम ट्रैवल करते हैं ना तो बीच में स्पीड ब्रेकर आते हैं, रीजन हमारी स्पीड को डिक्रीज करने के लिए। ऐसे एग्जाम है, एग्जाम में आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, सेकंड इजी है, थर्ड आपके पास मॉडरेट, देन डिफिकल्ट, फिर इजी आ जाएगा। तो यानी वो बीच में आपके स्पीड को क्या कर रहे हैं, ब्रेक डाउन, ठीक है। तो पॉइंट समझना है, जर्नी भी ऐसे ही होती है और एग्जाम की जर्नी भी ऐसे ही है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि हर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है। जो मॉडरेट एंड डिफिकल्ट है आप उन्हें स्किप कीजिए, मॉडरेट को आप रिव्यू के लिए छोड़ दीजिए एंड डिफिकल्ट को आप बिल्कुल ही अटेम्प्ट मत कीजिए, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आर्ट ऑफ द स्किपिंग द क्वेश्चन। आपको ये चीज पहले रियलाइज होनी चाहिए कि आपको जो भी क्वेश्चन लगे डिफिकल्ट है, ये टाइम कंज्यूमिंग है या कैलकुलेटिव है, तो आपको उस क्वेश्चन को स्किप करना है, भले वो क्वेश्चन आपको आता है। हमारी क्या होती है, ईगो हर्ट हो जाती है, अरे ये क्वेश्चन तो मुझे आता है, इसे क्यों स्किप करना। पर ईगो हर्ट ना करके आपको उसे स्किप ही करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रिवाइज ऑल द नोट्स व्हिच यू हैव डन टिल नाउ। आपको लास्ट टाइम सिर्फ उन नोट्स को रिवाइज करना है जो अब तक आपने प्रिपेयर किए हैं और जिनसे आपने पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट चूज क्वेश्चन स्मार्टली, ठीक है। वही चीज है कि आपको बहुत ही स्मार्टली क्वेश्चंस को चूज करना है कि कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और कौन से स्किप करने हैं, यानी इजी क्वेश्चंस उनमें से पिक करना, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप इसे एनालिसिस कीजिए मॉक टेस्ट करते वक्त, ठीक है। एंड लास्ट इज, ठीक है, लास्ट बट नॉट लिस्ट, एंड डोंट स्ट्रेस, ठीक है। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। डू योर बेस्ट, अपना बेस्ट करना है, ठीक है। एंड फॉरगेट द रेस्ट, और बाकी सब कुछ भूल जाना है, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम, अच्छे से एग्जाम दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं एग्जाम के बाद।